वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए उर्दू का सबक नंबर 18 पढ़ाऊँगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊँगी, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सबक नंबर 18 का नाम है ज़ीरो नॉट आउट। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है एक मज़ाहिया मज़मून है। इसके अंदर एक क्रिकेट मैच की बात की जा रही है, जिसमें एक टीम में एक खिलाड़ी होता है जिसका नाम मिर्ज़ा होता है। तो जो उसका स्कोर होता है अपनी टीम में सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। वो किस वजह से होता है? क्योंकि टीम के जितने भी खिलाड़ी होते हैं वो एक भी रन नहीं बना पाते हैं और आउट हो जाते हैं। मगर मिर्ज़ा भी एक भी रन नहीं बना पाते हैं, मगर बस वो आउट ही नहीं होते हैं, इस वजह से उनका स्कोर उनकी टीम में बेस्ट होता है। तो अब जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, एग्ज़ाम में किसी भी चैप्टर का खुलासा अपने लफ्ज़ों में लिखने के लिए ज़रूर आएगा। तो इस चैप्टर का खुलासा आप अपने लफ्ज़ों में किस तरीके से लिखोगे मैं पढ़कर सुनाऊंगी अभी आपको, मगर पहले हम चैप्टर की रीडिंग को समझेंगे ताकि एग्ज़ाम से मुताल्लिक हर डाउट अच्छे से क्लियर हो सके। सभी बच्चे इस तरफ ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे। प्रोग्राम के मुताबिक क्रिकेट मैच 10 बजे शुरू होना चाहिए था, मगर एम्पायर का जो कोड था इस्त्री होकर देर से आया था। इसी वजह से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक खेल शुरू करने की बजाय लेट करके 11:30 बजे तक खिलाड़ी मूंगफलियां खाते रहे थे। 15 मिनट के बाद ये तय पाया कि जो टीम टॉस हारेगी वही बैटिंग करेगी। फिर कलदार रुपया खनका, तालियां बजी और रुमाल लहराए और मिर्ज़ा कसे बंधे बैटिंग करने के लिए निकले। हमने दुआ दी, खुदा करे तुम वापस ना आओ। मुसीबत असल में ये थी कि मुखालिफ टीम का लंबा तगड़ा बॉलर खुदा झूठ ना बुलवाए पूरे एक फिरलांग से ठेलता हुआ आता, एक बार की झटके के साथ रुककर खंगारता, फिर निहायत तेज़ी से गेंद फेंकता। इसके अलावा हालांकि वो सिर्फ दाएं आंख से एक आंख से देख सकता था और गेंद को बाएं हाथ से फेंकता था। मिर्ज़ा का ख्याल था कि उस बेईमान ने ये चकरा देने वाली सूरत इंतज़ामन बनाकर रखी है, लेकिन एक मिर्ज़ा ही नहीं, कोई भी ये अंदाज़ा नहीं कर सकता था कि वो खिलाड़ी गेंद कैसे और कहाँ फेंकेगा, बल्कि उसकी सूरत देखकर तो कभी कभी ये शुबा यानी कि शक होता था कि अल्लाह जाने फेंकेगा भी या नहीं। मिर्ज़ा के खेलने का अंदाज ये था कि वो बैट को पूरी ताकत के साथ गोफन की तरह घुमाते जा रहे थे। 3 ओवर इसी तरह से खाली गए, यानी कि उन्होंने बॉल को एक बार भी हिट नहीं किया और गेंद को एक दफ़ा भी बैट से हमकिनार ना किया। मिर्ज़ा के मुस्कुराने का अंदाज साफ बता रहा था कि वो रन ना बनने की बड़ी वजह बॉलर की नालायकी से ज़्यादा मिर्ज़ा के पैतरे थे। वो अपना विकेट हथेली पर लिए फिर रहे थे। वो करते ये थे कि अगर गेंद अपनी तरफ आती देखती तो साफ टल जाते, लेकिन गेंद अगर टेढ़ी आती तो उसके पीछे बैट लेकर निहायत जोश व खरोश से दौड़ते। कप्तान ने बहुत बार इशारों से मना किया, मगर 2 दफ़ा गेंद को बाउंड्री लाइन तक छोड़ने के लिए गए। एक ओवर में बॉलर ने गेंद ऐसी खींच मारी कि वो मिर्ज़ा के सर पर लगी और उनके मुंह से आवाज़ निकल गई और टोपी उड़कर विकेट कीपर के कदमों में जा पड़ी। जब एम्पायर ने मिर्ज़ा को टोपी पहनाने की कोशिश की तो वो जो टोपी थी 1 इंच तक तंग हो चुकी थी, यानी कि सर में सूजन आ गई थी। पर इसके बावजूद मिर्ज़ा खूब जमकर खेले और ऐसा जमकर खेले कि उनकी टीम के पाँव उखड़ गए। इस बात की तफसील ये है कि जैसे ही उनका साथी गेंद पर हिट लगाता, देखो मिर्ज़ा की वजह से ही पूरी टीम एक तरीके से हार गई थी। वो क्यों हारी थी कि मिर्ज़ा जैसे ही जो खिलाड़ी था उनकी टीम का गेंद पर हिट लगाता, वैसे ही मिर्ज़ा उसे रन बनाने की बहुत पुरजोर दावत देते और जब वो 3/4 पिच तय कर लेता तो उसे डांट डपट कर बल्कि ढकेल कर विकेट की जानब वापस भेज देते। मगर अक्सर यही हुआ कि गेंद इस गरीब से पहले वहां पहुंच गई और वो मुफ्त के अंदर रन आउट हो जाते थे। जब मिर्ज़ा ने एक के बाद एक दीगर अपनी टीम के 5 खिलाड़ियों और कप्तान का इसी तरह जुलूस निकाल दिया तो
कप्तान ने सख्ती से तनबीह कर दी कि खबरदार अब मिर्ज़ा के अलावा कोई रन ना बनाए, लेकिन मिर्ज़ा ने आखिरी विकेट तक कोई भी रन न बना कर दिया। इसके बावजूद उनका स्कोर अपनी टीम में सबसे अच्छा रहा, क्योंकि वो आउट नहीं हुए थे। इसलिए रन तो किसी और ने भी नहीं बनाए थे, मगर वो सब आउट हो गए थे। इसके बरअक्स मिर्ज़ा ख़ुद को बड़े फ़ख्र के साथ 0 नॉट आउट बताते थे। नॉट आउट और ये बड़ी बात है। तो बच्चों, ये एक मज़ाहिया किरदार है कि किस तरीके से मिर्ज़ा ने सबको आउट करवा कर ख़ुद नॉट आउट हो गए थे और ख़ुद भी एक भी रन नहीं लिया था। अब जैसे कि आप सभी जानते हो, एग्ज़ाम में अल्फाज मायने भी आएंगे, तो सभी बच्चे अल्फाज मायनों को ध्यान से सुनेंगे। कलदार कहते हैं, हिंदुस्तान में राइज अंग्रेज़ी हुकूमत का सिक्का इंतज़ामन यानी कि सोच समझ कर, गोफनिया की पत्थर फेंकने के लिए रस्सी का बनाया हुआ फंदा, हम किनार होना यानी कि मिलना। पेतरा कहते हैं दाव पेच या तरकीब को। पाँव उखड़ जाना मुहावरा है, यानी कि मैदान छोड़ देना। पुरजोर यानी कि ज़ोर से। यके बाद दीगर यानी कि एक के बाद दूसरा। जलूस निकालना मुहावरा है, यानी कि रुस्वा करना। तनबीह करने का मतलब है ताकीद करना। बरअक्स कहते हैं उल्टा या फिर खिलाफ को। अब बच्चों, इस सबक का खुलासा मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ कि आप इसे एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखोगे। क्रिकेट मैच देर से शुरू होने की वजह ये थी कि एम्पायर का कोर्ट इस्त्री होकर देर से आया। 15 मिनट बाद टॉस कराया गया। लोगों ने तालियां बजाईं, रुमाल लहराए और मैच शुरू हुआ। मुखालिफ टीम का लंबा तगड़ा बॉलर निहायत तेज़ी से गेंद फेंकता। वो सिर्फ दाईं आंख से देख सकता था, लेकिन गेंद बाएं हाथ से फेंकता था। कोई भी अंदाज़ा नहीं कर सकता था कि वो गेंद कैसे और कहाँ फेंकेगा। मिर्ज़ा के खेलने का अंदाज़ ये था कि वो बैट को पूरी ताकत के साथ गोफन की तरह घुमाए जा रहे थे। 3 ओवर इसी तरह खाली गए और गेंद को एक दफ़ा भी बैट से हमकिनार होने का मौका ना मिला। मिर्ज़ा के मुस्कुराने का अंदाज़ साफ बता रहा था कि रन ना बनने की वजह बॉलर की नालायकी से ज़्यादा मिर्ज़ा के दाव पेच है। कप्तान के भुतेरा मना करने पर भी वो हर दफ़ा गेंद को बाउंड्री लाइन तक छोड़ने गए। एक ओवर में बॉलर ने ऐसी गेंद मारी कि मिर्ज़ा की टोपी उड़कर विकेट कीपर के कदमों में जा गिरी। इसके बाद मिर्ज़ा ने जमकर ऐसा खेले कि उनकी टीम के पांव उखड़ गए, यानी कि ऐसे ही उनका साथी गेंद पर हिट लगाता और मिर्ज़ा उसे रन बनाने के लिए ज़ोर देते, मगर अक्सर यही होता कि गेंद उससे पहले वहां पहुंच जाती और वो खिलाड़ी रन आउट हो जाता। जब मिर्ज़ा ने बारी बारी अपनी टीम के 5 खिलाड़ियों को आउट कर दिया तो कप्तान ने ताकीद कर दी कि अब मिर्ज़ा के अलावा कोई रन ना बनाए, लेकिन मिर्ज़ा ने आखिरी विकेट तक एक भी रन ना बना कर दिया। इसके बावजूद उनका स्कोर अपनी टीम में सबसे ज़्यादा अच्छा रहा, क्योंकि वो रन बनाए बगैर वो सब आउट हो गए थे और मिर्ज़ा ख़ुद को बड़े फ़ख्र के साथ 0 नॉट आउट बताते थे। अब बच्चों, इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़कर सुनाने से पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक बात बताना चाहती हूँ कि जिन बच्चों को स्टेशनरी के और गिफ्ट आइटम्स की ख़ास चीज़ें ख़रीदने का शौक़ है, जैसे कि ऑटोमेटिक शार्पनर, नीडेबल इरेज़र, ख़ास तरह की क्लिक पेंसिलें, बेस्ट गिफ्ट आइटम, तो ये सभी चीज़ें आप बिना किसी कमीशन के ख़रीद सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखो बच्चों, ये जो चीज़ें हैं बहुत ख़ास और ओरिजिनल हैं, जो कि आम दुकानों पर नहीं मिलती हैं। अगर बाई चांस मिल भी जाती हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर इसके लिए आपसे बहुत ज़्यादा कमीशन लेता है, तो आप बिना किसी कमीशन के इन सभी चीज़ों को घर बैठे मंगवा सकते हो। इसके अलावा बच्चों, दूसरी चीज़ है बेबी सेफ्टी बेल्ट, जो कि छोटे बच्चों की सेफ्टी के लिए है। जैसे कि उन्हें जब बाहर लेकर जाते हैं तो इस बेल्ट को उनके हाथ पर बांधा जाता है, ताकि वो हमसे भीड़ में आगे पीछे ना हो जाए। तो आप इस बेल्ट को भी बिना किसी कमीशन के ख़रीद सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 है, बैटिंग करने के लिए क्या शर्त रखी गई? जवाब, बैटिंग करने के लिए ये शर्त रखी गई कि जो टीम टॉस हारेगी वही बैटिंग करेगी। अगला सवाल है, मुखालिफ टीम का बॉलर किस तरह गेंद फेंकता था?
तो मुखालिफ टीम का बॉलर एक फिरलांग से टहलता आता और अचानक झटके के साथ रुक कर खंगारता, फिर निहायत तेज़ी से गेंद फेंकता। अगला सवाल, मिर्ज़ा निहायत जोश व खरोश से कब दौड़े थे? गेंद को टेढ़ा आता देखकर मिर्ज़ा उसके पीछे निहायत जोश व खरोश से दौड़े थे। अगला सवाल है, कप्तान ने ये तनबीह क्यों की कि मिर्ज़ा के अलावा कोई रन ना बनाए? जवाब, जब मिर्ज़ा ने एक के बाद एक अपनी टीम के 5 खिलाड़ियों और कप्तान का इसी तरह जलूस निकाल दिया तो कप्तान ने सख्ती से तनबीह कर दी कि अब मिर्ज़ा के अलावा कोई रन ना बनाए। अगला सवाल है, मिर्ज़ा का स्कोर अपनी टीम में सबसे अच्छा क्यों रहा? जवाब, मिर्ज़ा ने आखिरी विकेट तक एक भी रन नहीं बनाया। इसके बावजूद उनका स्कोर अपनी टीम में सबसे अच्छा इसलिए रहा था क्योंकि किसी और ने भी रन नहीं बनाए, मगर वो सब आउट हो गए थे और मिर्ज़ा नॉट आउट थे। अब बच्चों, इस चैप्टर के कुछ एडिशनल क्वेश्चन हैं। मैच देर से शुरू होने की क्या वजह थी? तो मैच देर से शुरू होने की वजह ये थी कि एम्पायर का कोर्ट इस्त्री होकर देर से आया था। अगला सवाल है, बॉलर के बारे में मिर्ज़ा का क्या ख्याल था? तो बॉलर के बारे में मिर्ज़ा का ख्याल था कि इस बेईमान ने दाईं आंख से देखने और बाएं हाथ से गेंद फेंककर चकरा देने वाली सूरत इंतज़ामन बना रखी है। अब बच्चों, इस चैप्टर के ग्रामर से रिलेटेड सवाल हैं, फिलअप्स है जो कि ऑलरेडी फिल है, मैं पढ़कर सुनाती हूँ आपको। 15 मिनट के बाद ये तय पाया कि जो टीम टॉस हारेगी वही बैटिंग करेगी। उसकी सूरत देखकर कभी कभी तो ये शुबा होता था कि अल्लाह जाने गेंद फेंकेगा भी या नहीं। वो अपना विकेट हथेली पर लिए फिर रहे थे। जब एम्पायर ने मिर्ज़ा को टोपी पहनाने की कोशिश की तो वो 1 इंच तंग हो चुकी थी, लेकिन मिर्ज़ा ने आखिरी विकेट तक एक भी रन बनाकर नहीं दिया। मुहावरों का जुमलों में इस्तेमाल। जान हथेली पर लिए फिरना। शिकारी जान हथेली पर लिए जंगल में शिकार करने जाते हैं। टल जाना वारदात के मकाम से टल जाना अपने आप को बचाने का बेहतरीन जरिया है। पाँव उखड़ जाना, हिंदुस्तानी फ़ौज की बहादुरी देखकर अंग्रेज़ों के पाँव उखड़ गए। जलूस निकलना, अहमद ने अली के साथ झगड़े की बुनियाद पर उसका जलूस निकाल दिया। अब है, एक जुमले में जवाब दीजिए और खाली जगहों में लिखिए। मैच देर से क्यों शुरू हुआ? मैच देर से इसलिए शुरू हुआ क्योंकि एम्पायर का कोर्ट इस्त्री होकर देर से आया था। मिर्ज़ा की टोपी 1 इंच तंग क्यों हो गई थी? सर में गेंद लगने की वजह से मिर्ज़ा की टोपी 1 इंच तंग हो गई थी। मिर्ज़ा बैट किस तरह घुमा रहे थे? जब मिर्ज़ा बैट को पूरी ताकत के साथ कोपन की तरह घुमा रहे थे। मिर्ज़ा बैट को पूरी ताकत के साथ कोपन की तरह घुमा रहे थे। मुतज़ाद अल्फाज हैं इस चैप्टर के। जीत का मुतज़ाद हार, मुखालिफ का मुतज़ाद हामी, सख्ती का मुतज़ाद नरमी, देर का जल्दी, टेढ़ा का सीधा, गरीब का अमीर। अब नीचे तस्वीरें हैं, बैट की तस्वीर है, 2 जुमले लिखने हैं। सचिन ने अपने बैट का कमाल दिखाकर मैच का पासा पलट दिया। मौजूदा दौर के बच्चे बैट बॉल खेलना पसंद करते हैं। अब गेंद है। बच्चे गेंद से खेलते खेलते आपस में झगड़ने लगे। मैंने अपनी गेंद से राजू को कैच आउट कर दिया। आगे है, IPL में वो विकेट आउट हो गया। मोहन ने राजू को विकेट आउट कर दिया। अब बच्चों, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को सही खानों में लिखना है, यानी कि यहाँ से आपको सिफ्त और फेल वाले लफ्ज़ों को छाट कर लिखना है। किसको? सिफ्त को और फेल को। अब बच्चे सभी जानते हैं कि सिफ्त का मतलब क्या है। वो सभी लफ्ज़ जो कि किसी भी चीज़ की खूबी या खामी को बयान करते हैं, जैसे कि मीठा आम। मीठा क्या है? सिफ्त है, क्योंकि मीठा लफ्ज़ आम की खासियत को बता रहा है। इसी तरीके से मोटा लड़का,
मोटा क्या है? सिफ्त है लफ्ज़, क्योंकि मोटा लड़के की खासियत को बता रहा है। इसी तरीके से फ़ेल किसे कहते हैं बच्चों? वो सभी लफ्ज़ जिससे किसी भी काम का करना या होना मालूम पड़े, जैसे कि जिन सभी लफ्ज़ों के एंड में नून अलिफ ना आता है, दौड़ना, खाना पीना, लड़ना झगड़ना, मारना, खींचना, ये सारे ही लफ्ज़ क्या हैं? नून अलिफ ना आया है, यानी कि इन सभी लफ्ज़ों से किसी भी काम का करना या होना पता चला है। तो आप लिख दोगे एग्ज़ाम में छाट कर कि सिफ्त वाले लफ्ज़ कौन से हैं और फ़ेल वाले, जैसे कि सिफ्त वाले लफ्ज़ ज़रख़ेज़ खेत, कलदार सिक्का, बेईमान लड़का, नालायक लड़का, पुरफ़िज़ा माहौल, झूठा लड़का, साफ़ कपड़ा, लंबा आदमी, खुशक मौसम। इसी तरीके से फ़ेल वाले लफ्ज़ हैं खाना, देखना, छोड़ना, ठहलना, उखड़ना, निकलना, संवारना, फिरना, फेंकना, भरना। इन सभी लफ्ज़ों के आखिर में बच्चों क्या आया है? नून अलिफ ना आया है। अब है बच्चों इस चैप्टर का अमली काम। तो यहाँ पर बोला गया है कि क्रिकेट मैच का आपको आंखों देखा हाल लिखना है। मैं पढ़कर सुनाती हूँ। क्रिकेट हिंदुस्तान का बहुत पसंदीदा खेल है। हिंदुस्तान का आलमी सतह पर क्रिकेट के अंदर एक अहम मकाम है, यानी कि नेशनल लेवल पर। दिल्ली के महकमा तालीम के मशरक़ी इलाके के स्कूलों के क्रिकेट मुकाबले में जाने का मेरा भी एक बार इत्तेफाक हुआ। जब मैं मैदान में पहुंचा तो मैच की दोनों टीमों के खिलाड़ी और उनके निगरां मैदान में हाजिर थे। मुकाबला शुरू होने का वक्त 10 बजे था। खेल की शुरुआत सिक्का उछालकर टॉस करके हुई। जो टीम टॉस जीती उसको खेलने का पहला मौका मिला। दूसरी टीम के खिलाड़ी गेंद फेंकेंगे तो पहली टीम के खिलाड़ी गेंद को बैट से ठोकर मारकर दूर फेंका और रन लेने के लिए दूसरी तरफ दौड़ा। जब गेंद ने लुढ़कते हुए हद पार की तो 4 रन बने और सारा मैदान तालियों से गूंज उठा। जब गेंद बगैर ज़मीन छुए हदूद से बाहर गई तो 6 रन बनने पर मैच देखने वालों ने तालियां बजाकर खिलाड़ियों की हिम्मत बढ़ाई। जब कोई खिलाड़ी आउट हो जाता तो आउट करने वाली टीम के खिलाड़ी खुश होकर आपस में एक दूसरे से गले मिल रहे थे। ज़्यादा रन बनाने वाली टीम की फतेह हुई। इस फतेह की खुशी में मैच देखने वाले और खिलाड़ियों ने तालियां बजाकर और नाचकर अपनी खुशी का इजहार किया।